नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, के हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस वैसे तो बहुत ही कम मैं सेशन में आता हूं और हमेशा मेरे सेशन डेली शाम को 5 बजे लाइव होते हैं, जिसमें मैं कंटेंट की ही सिर्फ बात करता हूं, लेकिन कुछ डिस्कशन करना जरूरी है क्योंकि उन सेशंस में काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, क्योंकि सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं और इन 6 महीनों में अगर हमने बेहतरीन अपनी जिंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी, अपनी जिंदगी की बेहतरीन प्रिपरेशन कर ली, तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो सर टाइम कैसे बनाए, टाइम टेबल कैसे बनाए। अब टाइम टेबल बनाने के लिए तो गाइस कैसे भी टाइम टेबल बनाया जा सकता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा टॉपर्स का टाइम टेबल। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है। अगर मैं बात करूं सुबीर की, जिनका अभी इंडियन होम मिनिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ है, या फिर मैं बात करूं साजन की जिसने एसएससी जेई 2021 निकाला हुआ था, या फिर मैं बात करूं राघव की, या फिर मैं बात करूं उन सारे स्टूडेंट्स की जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से, अपने टाइम टेबल से अपना सिलेक्शन लिया है। इवन मैं बात करूं अगर महेंद्र की, महेंद्र सोलंकी जिसको आप जानते हैं, राइट, ये सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो हमारे लाइव सेशन में आते थे और ये सभी अभी इंडियन मिनिस्ट्री में जा करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइज मैं उनके टाइम टेबल की बात करता हूं और उन्हीं के टाइम टेबल से ही आप लोगों को सिखाता हूं। गाइज देखो, टाइम टेबल बनाना बहुत ईजी है, उसमें स्टिक रहना सबसे कठिन है। और स्टिक रहने के लिए बेहतरीन टाइम टेबल से ज्यादा अच्छा होता है एक ऐसा टाइम टेबल बनाना जो आप लोगों के जो दिनचर्या है, जिसको हम डे टू डे लाइफ बोलते हैं, उसको अगर आप लोग फॉलो करते हुए अपने टाइम टेबल को बनाते हो तो वो ज्यादा बेहतरीन होगा। अब अगर मैं बात करूं अपनी, तो जैसे कि मैं अपने लिए बोलता हूं कि मैं रात को काफी टाइम तक जग सकता हूं, लेकिन सुबह जल्दी नहीं जग सकता, है ना। सुबह 5 बजे उठ करके मुझसे तैयारी नहीं होती। तो ये जो पहले बोला जाता था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये सारी चीजें तो थी पहले के लिए, लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं है। एक प्रिपरेशन करने वाला जो एक एस्पिरेंट होता है, वो किसी भी समय अपनी पढ़ाई कर सकता है, किसी भी समय अपने मेहनत से अपने सिलेक्शन को पा सकता है। तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूं टॉपर्स टाइम टेबल की, और टॉपर्स टाइम टेबल पे मैंने जो कुछ चीजें आप लोगों को बतानी है, वो चीजें क्या होने वाली हैं, उसके बारे में गाइज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के टाइम टेबल को बनाते से पहले, टाइम टेबल आप लोगों का क्या होना चाहिए, उस टाइम टेबल को बनाने से पहले आप लोगों का एम क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूं। टॉपर्स किस तरीके से सोचते थे, मैं उसके बारे में बात करता हूं। जैसे कि मैंने महेंद्र से बात करी, जब मैंने महेंद्र से बात करी, महेंद्र सोलंकी इस समय राजस्थान गवर्नमेंट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एज अ जूनियर इंजीनियर। अगर मैं महेंद्र से बात करूं तो महेंद्र ने मुझे बोला कि सर मैं अपने दिन को इस तरीके से बांटता था कि मुझे किस चीज में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मैं उस चीज को सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करता था। अब अगर 6 महीने में देखा जाए, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों में अगर मैं मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल किसी भी चीज के बारे में बात करूं, तो आप लोगों में से ऐसा कोई नहीं होगा जो ये बोले कि भाई मुझे या तो पूरी की पूरी इंजीनियरिंग ही नहीं आती है। ऐसे होंगे काफी सारे स्टूडेंट जो बोले सर मुझे नॉन टेक में प्रॉब्लम आती है। ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर टेक्निकल में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मुझे प्रॉब्लम आती है। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों को यह डिसाइड करना है कि इन 24 आवर्स आप लोगों को कितना टाइम देना है खुद की तैयारी के लिए। 24 आवर्स में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं सेल्फ स्टडी की। जो खुद की तैयारी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर मॉक टेस्ट करने के लिए हो, सारी चीजें सेल्फ स्टडी में आती हैं। अब अगर मैं आप लोगों से सेल्फ स्टडी के बारे में बात करूं, तो सेल्फ स्टडी के लिए 24 घंटे में से आप लोग कितना टाइम देना चाहेंगे। तो आउट ऑफ 24 आवर्स अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं कितना टाइम दूं इन 6 महीने में, तो मैं क्या बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ 6 आवर्स। हाँ जी, 6 घंटे से ज्यादा अगर आप टाइम देना चाहते हैं, वो टाइम आपको कब देना है गाइस, एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले। लेकिन एग्जामिनेशन के 6 महीने पहले, मतलब नेक्स्ट 5 आवर्स, 5 मंथ्स में आपको सिर्फ 6 घंटे पढ़ने हैं, सिर्फ 6 घंटे सेल्फ स्टडी के। मैं क्लासेस वगैरह अलग करके बता रहा हूँ, मैं अपने वाईटी सेशंस, पेड सेशंस, इन सबको अलग करके बता रहा हूँ। उन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो 10 से 11 घंटे की मिनिमम तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 6 महीने का टाइम बचा है जिसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी करनी है। मैं सेल्फ स्टडी के लिए 6 घंटे दे रहा हूं और 6 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, अगर आप लोग सही तरीके से सही डायरेक्शन में मदद अपनी तैयारी करते हैं, ये आपको बहुत मदद करेगा। गाइज एक सिंपल सा फंडा है, अगर मेरे पास साइकिल है तो मैं पैदल चलना नहीं चाहूंगा। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल और साइकिल है तो मैं मोटरसाइकिल से जल्दी पहुंच पाऊंगा। अगर मेरे पास साइकिल, मोटरसाइकिल और कार है तो मैं कार से जल्दी पहुंच पाऊंगा, ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंच पाऊंगा। ये मेरे माइंड में होना चाहिए।
है ना, कि आप किस तरीके से फास्ट पहुंच पाएंगे। देखो मंजिल तक पहुंचना है, पैदल भी चल के पहुंच सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं है। आपको मंजिल तक पहुंचना है और आपको पता है कि भाई हो सकता है कोई ऐसी जगह आ जाए जहां पर आप बाइक से ना चल पाओ, है ना, ऐसा हो सकता है, भाई ठंड आ गई है, भाई गर्मी आ गई है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जहां पर आप नहीं चल सकते, तो वहां पर आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, आपकी कार की जरूरत पड़ेगी। इन द सेम मैनर आप लोगों को पता होना चाहिए कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें पता है तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो 6 घंटे का टाइम हमने सेट कर दिया। अब इन 6 घंटों में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, देन यहां पर गाइज आप लोगों को 2-3 चीजें हैं जो मेंशन करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मार्क योर वीक एरियाज, मार्क योर वीक एरियाज। वीक एरियाज कहने का मतलब कि आप लोगों को किस किस जगह पर कठिनाई हो रही है, सबसे पहले उसको नोटिस करो। ऐसा कहा जाता है कि अगर मुझे एक पेड़ को काटना है और मुझे तलवार मिली है और 3 घंटे का समय मिला है, तो 2 घंटे का समय मैं अपनी तलवार की धार लगाने में व्यतीत करूंगा और अगले 1 घंटे में मैं पेड़ को काट दूंगा। इन द सेम मैनर गाइस, सबसे पहले आपको अपने वीक एरियाज को पता करना है। वीक एरियाज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका थ्योरी पे कोई दिक्कत हो रही है, राइट, जैसे कि आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पे आपको दिक्कत आ रही है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि भाई थ्योरी आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आ रही हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो न्यूमेरिकल से डरते होंगे। बिल्कुल लाजमी सी बात है, न्यूमेरिकल से भी डर लगना जरूरी है, लगता भी है, काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है, न्यूमेरिकल से डर लग सकता है। या फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको डर लगता होगा मॉक टेस्ट से। एक बात बताऊं, ये जो मॉक टेस्ट मैंने लिखा है ना, दिस वॉज माई वीक एरिया, या एक्चुअली दिस वॉज माई वीक एरिया। मैं अभी इसको और डार्क कर देता हूं जिससे आप लोग को दिख जाए। देखो मैं अपनी भी चीजें क्यों बता रहा हूं, सो दैट आपको पता चले कि मैंने अपने वीक एरियाज में काम करा है, ठीक है। ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये मेरा वीक एरिया था, मुझे डर लगता था मॉक लगाने से। क्यों, बनता सब कुछ था, लेकिन जब मॉक लगाता था तो मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। कई बार मैं मॉक लगाने बैठता था, मुझसे क्वेश्चन ही नहीं दिखते थे, और जब भी कभी मॉक देने के बाद जब आंसर शीट देखता था तो मुझसे बन जाता था। तो ये मेरा वीक एरिया था, मुझे समझ में आने लग गया कि अच्छा ये मेरा वीक एरिया है, इस पर मुझे काम करना है, ठीक है। अब गाइज थ्योरी हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, मॉक टेस्ट हो गए, इसमें आप लोगों को डर लग रहा है, तो आप लोग अपने वीक एरियाज को सबसे पहले रखो। अब वीक एरियाज अगर आप लोगों को पता चल जाए, देन उन 6 घंटों में से 2 घंटे का टाइम आप लोगों को अपने वीक एरियाज में देना है, राइट। मेरे पास अगर 6 आवर्स है, 6 आवर्स है, तो पहले मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अपने टाइम को स्लॉट करना है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है। आप बस पूरा सेशन बहुत अच्छे से देखते हुए चलिएगा, राइट। तो मुझे 2 आवर्स जो देने हैं, 2 आवर्स वो किसको देने हैं, अपने वीक एरिया को। कोई भी आपका वीक एरिया हो सकता है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो बोले सर जी सारा मेरा वीक एरिया, तो 2-2 घंटे दे दो, राइट। अभी दे दो 1 महीने 2 महीने तक, 2 महीने के बाद स्ट्रैटेजी बदल देंगे, क्योंकि वो जो वीक एरिया है वो फिर आपके स्ट्रेंथन में आ जाएंगे, क्योंकि वीक एरिया के ऊपर काम करने के बाद ही आप उस चीज को अच्छे से उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि एक सच्चा नास्तिक ही भगवान का सच्चा आस्तिक बन सकता है। मतलब कि नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को मानता नहीं है, भगवान को ना मानने का रीजन था। अब भगवान को मानने का रीजन अगर पता चल गया तो वो सच्चा आस्तिक बन जाएगा। इन द सेम मैनर वीक वो नहीं है जिसके एरियाज वीक हैं, जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जिसको ऐसी चीजों की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, पढ़ाई करने के बाद आप कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे और आपसे बनने लग जाएंगी चीजें, और वही चीज आपकी स्ट्रॉन्ग एरियाज में आ जाएंगी। तो 2 घंटे आपको डेली के अपने वीक एरियाज में देने हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट होगा जो आप लोगों के सिलेक्शन में बाधा बन सकता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद गाइस 2 आवर्स का टाइम, 2 आवर्स आप लोगों को किस में देना है, रिवीजन में। आप लोगों को किस में देना है गाइस, रिवीजन में देना है। अब रिवीजन जब मैंने बोल दिया, तो रिवीजन कहने का मतलब क्या है, जो भी चीजें आप पढ़ते हुए जा रहे हैं। हमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स की बात बताता हूं, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की बात बताता हूं, यू विल रिलेट इट। गाइज जब मैं सेशन लेता हूं ना, मैं इतना ज्यादा सेशन में डूब जाता हूं, इतना ज्यादा सेशन में डूब जाता हूं कि मैं बिल्कुल डेप्थ तक पहुंच जाता हूं और इतनी सारी चीजें स्टूडेंट्स को बताता हूं। एंड द बेस्ट थिंग इज, इतने प्यार से और इतने दिल से समझाऊंगा कि स्टूडेंट्स को मोहब्बत हो जाती है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट से मोहब्बत होने के बाद कोई टॉपिक जो उन्होंने पढ़ा वो उन्हें बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है, उनको सब कुछ समझ आ जाता है। अब सब कुछ समझ आना प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम क्या है अब मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जब समझ में आ जाता है ना, फिर उसके बाद हमें लगता है कि यार ये हमें इतना याद हो गया है कि हमें ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। बट प्रॉब्लम अब यहाँ पर आती है कि जब हमारे मन में ये आ जाता है कि सर ने इतने अच्छे से समझा दिया कि अब हमें भूलेगा नहीं, तो हम उसका रिवीजन नहीं करते। और जैसे ही रिवीजन नहीं करते, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन याद रहता है, बहुत अच्छे से याद रहेगा। लेकिन 10 दिन के बाद थोड़ा धुंधला-धुंधला याद आने लगेगा और हमें लगेगा हाँ, मैं बन तो रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई। मूली के पराठे बिल्कुल याद है, फ्री एक्सपेंशन बिल्कुल याद है, लेकिन कहीं न कहीं भूलने लग जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ना, उसके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 2 घंटे आप लोगों ने दे दिए वीक एरियाज़ के लिए, 2 घंटे आप लोगों ने दे दिए रिवीजन के लिए। गाइज़ अब 2 घंटे किस में देने हैं? 2 आवर्स आप लोगों को देने हैं आप लोगों की नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी काफ़ी सारी नोट्स बनाई हैं, शॉर्ट नोट्स बनाई हैं, जो एग्ज़ाम टाइम पे आप लोगों की मदद करती है। क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करते हैं, गलत है। एग्ज़ाम के फ्रॉम द फर्स्ट डे से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करना है। एग्ज़ाम तक आते-आते आपके शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए और फिर जब आप एग्ज़ाम के 1 महीने बनाओ तो सुपर शॉर्ट नोट्स बनाओ, 2-4 पन्नों वाले। ये शॉर्ट नोट्स बनाने आपके बहुत ज़रूरी हैं। मैंने एक रजिस्टर लिया हुआ था, इतना मोटा लिया हुआ था। उसमें मैंने शॉर्ट नोट्स में अपनी पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख ली थी। वो सारी चीज़ें मैं लिखता ही नहीं था, मुझे किसी को दिखाना थोड़ी ना था कि देखो मैंने कितनी सुंदर शॉर्ट नोट्स बनाई है, मैं कितनी अच्छी राइटिंग में लिखा है, नहीं। उसमें तो पता नहीं क्या-क्या निमोनिक्स, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें मैं ऐड करता जाता था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैं उसको पढ़ता हुआ जाता था। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को कब करनी है? जब आपका मेक श्योर हो जाए कि आपका सिलेबस आपको पूरा पता है, ताकि आप सिलेबस से बाहर ना पढ़ें और सिलेबस के अंदर जाकर के इतने डेप्थ में ना चले जाएँ जहाँ पर उससे क्वेश्चन नहीं आने वाले। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें करनी है। अब देखो 2 घंटे मैंने दे दिए, ठीक है? अब इसके बाद आती है टाइम टेबल की बात। अब देखो टाइम टेबल आप लोगों को बताऊंगा गाइस, इस टाइम टेबल को आप लोगों को समझना है, ठीक है? टाइम टेबल, जब भी कभी मैं बात करता हूं टाइम टेबल की, तो मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोगों को ये लिखूं कि सुबह 6 बजे उठना है, फिर 7 बजे नाश्ता करना है, फिर 8 बजे आप लोगों को स्टडी करनी है, फिर 10 बजे वाला आपको ये वाला सेशन लेना है, फिर 11 बजे वाला सेशन लेना है। हर किसी का टाइम टेबल अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, मैं नहीं उठता 5 बजे, 7 बजे नींद खुलती है, बढ़िया अच्छे से उठता हूं, ठीक है? कम से कम 5 बजे उठने के बाद ये तो नहीं लगता यार सोए नहीं थे, नींद आ रही है, ऐसा है। 7 बजे उठूंगा, बिल्कुल फ्रेश उठूंगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपना टाइम टेबल देखना है। आप 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। रात के 3 बजे अगर बच्चा सो रहा है, तो वो रात के 3 बजे सोने के बाद सुबह 9 बजे या 10 बजे उठेगा, कोई गलत बात नहीं है। आप लोग जब मिनिस्ट्री में जाएंगे, जब सर्विसेज के लिए जाएंगे, जब सुबह 10 बजे आपको ऑफिस पहुंचना पड़ेगा, अपने आप 7 बजे सुबह उठने लग जाएंगे, क्योंकि उस समय की डिमांड होगी कि आपको 7 बजे सुबह उठना है। अभी डिमांड नहीं है, अभी डिमांड है आपके सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन में ये चीज याद रखिए कि कितने बजे सुबह उठ रहे हैं। गाइस अब एक चीज और बता दूं, सुबह उठने के बाद हम ऐसा कहते हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ सुबह उठने की बात नहीं कर रहा। अगर आप लोग कभी भी किसी हार्ड टॉपिक में हैं या फिर किसी टफ टॉपिक में आप लगे हुए हैं और आप लोगों को एक ऐसा दिमाग में आता है कि नहीं मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है ना? तो आप 1-2 घंटे का नैप ले लो, दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, फिर आप चीज़ों को समझोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह उठ करके पढ़ो तो जल्दी याद होता है। क्यों? क्योंकि माइंड फ्रेश होता है। तो सुबह जब आप कभी भी आप उठे ना, तो आफ्टर योर स्लीप, है ना, मॉर्निंग की बात करता हूं। मॉर्निंग की शुरुआत करनी है आप लोगों को, आपके मॉर्निंग की शुरुआत, बिल्कुल सुबह की बात कर रहा हूं, मॉर्निंग की शुरुआत करनी है आप लोगों को आपके वीक एरिया से। वीक एरिया, जो भी वीक एरिया है ना, जिसमें आपको लगता है कि भाई ये कठिन चीज है, सबसे पहले सुबह उठना है, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज करनी है, ठीक है? ये सारी चीजें आप लोगों को करते हुए जाना है। सबसे पहले सुबह उठ करके 2 घंटे का टाइम मॉर्निंग में किसी भी समय दे दो, जो समय आपको सही लग रहा हो, बट मेक श्योर कि सबसे पहले उठ करके दिमाग आपका इसी वीक एरिया पे लगना चाहिए, ठीक है? ओके, फिर उसके बाद गाइस आता है डे का टाइम, राइट? डे मतलब दिन। दिन में आपके पास जब भी कभी टाइम हो, ठीक है? जब भी कभी टाइम हो रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा 11 बजे बैठ जाओ, ये नहीं बोलूंगा 1 बजे बैठ जाओ, हो सकता है हर किसी का टाइम अलग अलग तरीके से चल रहा हो। तो जब भी कभी आप डे टाइम में आप लोग बैठे हुए हैं, डे टाइम में कोशिश करिए कि आप लोगों का एक मॉक जरूर लग जाए। अब जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट के लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत है, नहीं,
आपके पास कोई किताब है या फिर आपके पास कोई मेरा सेशन पड़ा हुआ है या फिर कोई पीडीएफ पड़ी हुई है, उसी पीडीएफ को ले लो और सोचो कि भाई मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इतने से इतने टाइम में करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट, अब मॉक टेस्ट देने के लिए भी मैं क्या करता था, मेरे पास फोन था और फोन में मुझे क्या मिल जाता था गाइस, फोन में मुझे मिल जाता था टाइमर। मैं टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता था। भाई मुझे पता है ये टाइमर में 1 मिनट अगर ज्यादा भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं टाइमर लगा के मॉक टेस्ट देता था ना, मॉक टेस्ट देने का मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। दिन में कभी भी बैठो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करो, बट मेक श्योर टाइमर लगा के शुरू करो। टाइमर लगाने से क्या फायदा होगा, टाइमर लगाने से आप लोग विद इन द टाइम लिमिट इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद फिर आती है बारी रात की। रात को बढ़िया आराम से बैठो, और रात को बैठने के बाद, मैं नाइट की बात कर रहा हूं, नाइट कहने का मतलब आप 8 बजे भी समझ सकते हैं, आप 10 बजे भी समझ सकते हैं, आप 11 बजे समझ सकते हैं, आप रात के 2 बजे भी समझ सकते हैं, मतलब जिस समय आप सोने जा रहे हैं। सोने के मतलब जैसे कि आपको 2 बजे आप सोते हो, ठीक है, तो मेक श्योर कि 12:30 से 2:30 बजे का टाइम, आधे घंटे पहले तक की बात कर रहा हूँ, 12:30 से 2:30 बजे का आपका टाइम जो जा रहा है वो आपका किस में जाएगा, रिवीजन में, ठीक है। रिवीजन में सिर्फ ये नहीं कि जो पढ़ा है वो रिवाइज करना है, आपको रिवीजन में ये सारी चीजें देखनी है कि जो चीजें पढ़ी है क्या वो मुझे याद आ रही हैं। रिवीजन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं रिवीजन करने का तरीका ये नहीं समझता कि भाई कॉपी उठाई और इस तरीके से ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया, दैट इज नॉट रिवीजन, है ना, ये रिवीजन नहीं कहलाता। रिवीजन करने के कई सारे तरीके हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो कि अच्छा मुझे आज सॉम का ये वाला टॉपिक करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके क्वेश्चंस लगाने लग जाऊंगा। या फिर मैं क्या करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तीनों लॉ पढ़ना चाहता हूँ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो मैं खाली पेपर लूंगा, 2-3 खाली पेपर उठा लिए और जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में लिखना शुरू कर दूंगा। जितनी चीजें मुझे याद हो रही हैं, दैट इज रिवीजन, जो आप रिवाइज कर सको, जिसको आप तुरंत रिविजुअलाइज कर सको कि क्या चीजें मैंने पढ़ी थी, क्या वो मुझे याद आ रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एक्सपेंशन लिख दिया, हेडिंग लिख दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एक्सपेंशन, किताब बंद है, कॉपी बंद है और रिवीजन करना शुरू, मुझे क्या क्या चीजें याद है, थोड़ा सा मनन करो, चिंतन करो, अच्छा ये चीजें क्या मैं उसे पेपर में लिख सकता हूँ। जब आप पेपर में लिखोगे ना तो 3 पेज का मटेरियल 1.5 पेज में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1.5 पेज ही एक्चुअली में आपको याद था, बाकी आपको याद नहीं था। अब जो चीजें आप भूल रहे हैं, अब कॉपी उठाइए और देखिए मैंने कौन कौन से पॉइंट मिस आउट कर दिए। जब ये प्रैक्टिस करोगे तो रिवीजन करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। रिवीजन करने के लिए मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें बनाई, ऑडियो नोट्स बना सकते हो, आपके फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करो और जो भी चीजें उनको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, बोलना शुरू कर दो, डिक्टेट करो। और जब भी कभी टाइम मिले रात को बढ़िया मस्त इस तरीके से तकिए में लेटे, हेडफोन लगा लिया या फिर फोन में फोन ही चालू कर लिया और बस छाती में रख के सुन रहे, अच्छा रिवीजन हो रहा है, आपके कानों में बात जा रही है, आप विजुलाइज कर रहे हो क्या क्या चीजें हैं, क्लासेस को विजुलाइज कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके रिवीजन में मदद करती हैं। तो मेक श्योर जब भी कभी रिवीजन करो तो रात को करो। रात को रिवीजन करके जब आप सोते हो ना, तो रात को ना जब आप सो रहे हो तो आपका दिमाग उसी रिवीजन के उसमें चल रहा होता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है ना। जो चीज हम रात को सोच करके सो रहे होते हैं, कई बार हमें सपने भी वैसे आते हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी है। सारा दिन जो चीज दिमाग में चल रही होगी, देखना रात को आपको उसी चीज के सपने भी आने लग जाते हैं, क्योंकि आप उसी को सोच रहे थे। और सोचते सोचते जब आप सोते हो ना, तो रिवीजन बहुत अच्छा होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाती हैं। मॉक टेस्ट देने का बेस्ट टाइम डे का होता है, आप सुबह भी दे सकते हो, रात को भी दे सकते हो, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के 1 महीने पहले। अभी आपको क्या करना है, और जो सुबह सुबह आपको वीक एरियाज पे काम करना है, वो कब करना है आप लोगों को, सुबह सुबह आप लोगों को वीक एरियाज में जो काम करना है वो करना है आप लोगों को मॉर्निंग में, क्योंकि वीक एरियाज के लिए फ्रेश माइंड चाहिए। तो टाइम टेबल को अपने हिसाब से 2-2 घंटे पे सेट कर सकते हो, वो वाली चीजें हो गई। अलॉन्ग विद दैट गाइज, 1-2 चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा वीक एरियाज में ये मत सोचना कि सिर्फ टेक्निकल का वीक एरिया, हो सकता है नॉन टेक्निकल का भी वीक एरिया हो जाए, हो सकता है रीजनिंग ना बन रही हो सकता है स्टैटिक जीके ना बन रहा हो सकता है करंट अफेयर्स ना बन रहा हो, वो चीज भी आप वीक एरिया में लेकर के आ सकते हो। वीक एरिया इज वीक एरिया, कुछ भी हो सकता है, जो वीक एरिया उस पर काम करना शुरू करना है ना। ओके, फिर उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं गाइज नॉन टेक की। नॉन टेक आप लोगों को मेरी बातें जस्टिफाइड लग रही होंगी, तभी आप लोग मेरी बातें इतने ध्यान से सुन रहे हो। मैं बोलता भी नहीं जनरली, आप लोगों ने देखा होगा मेरे इस तरह सेशंस आते भी, मैं हमेशा थोड़ा सा क्रिस्प मटेरियल लेकर के आता हूँ, सो दैट आप लोगों को फायदा हो सके, है ना, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो गाइस जब भी कभी मैं नॉन टेक के बारे में बात करता हूँ, तो नॉन टेक में क्या हो जाता है, नॉन टेक में आप लोग देखते हैं कि करंट अफेयर्स हो गया, राइट, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, है ना, स्टैटिक जीके, साइंस हो गया, साइंस तो बहुत ही फेवरेट सा हो जाता है, और रीजनिंग हो गई, राइट, रीजनिंग हो गई। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों की पूछी जाती हैं, ये जनरल साइंस जनरल स्टडीज में आ जाता है। अब गाइज अगर मैं बोलूं रीजनिंग के लिए, रीजनिंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है नॉन टेक की जो कभी चेंज नहीं होने वाली।
भाई ब्लड रिलेशन वैसे ही आएगा, है ना, नंबर सिस्टम वैसे ही आने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग वैसे ही आने वाली है, मिसिंग नंबर्स वैसे ही आने वाला है, सीटिंग अरेंजमेंट वैसे ही आने वाला है। तो मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो अगर मैं आप लोगों की जगह होऊंगा तो मैं उस समय क्या करूंगा, मैं उस समय आप लोगों की सारी चीजों को क्या करूंगा, पढ़ लूंगा, है ना। अब रीजनिंग को मैं ज्यादा से ज्यादा 10 डेज दूंगा और 10 दिनों में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लूंगा। ओहो, रीजनिंग मेरा कंप्लीट हो गया, ये रिवीजन सेक्शन में आ गया, 10 दिन मैंने दिया, पूरी की पूरी रीजनिंग एक बार में खत्म, राइट। बाकी बचे जो 5 महीने 20 दिन है उसमें मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस क्या आ जाता है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके एक ऐसी चीज है जो कभी चेंज नहीं होने वाली। ताजमहल कहाँ है, आगरा में। ओहो, आपका कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। क्या बात है। हुमायूं का मकबरे कहाँ है, दिल्ली में। मतलब ये तो मैं बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो बदलने वाली नहीं है। आज कुतुब मीनार दिल्ली में है तो 100 साल के बाद भी कुतुब मीनार दिल्ली पे होगा, अगर वो है तो, राइट। वो आगरा में नहीं चला जाएगा। अगर ताजमहल आज आगरा में है तो 100 साल पहले भी आगरा में था और अगले 100 साल बाद भी आगरा में ही रहेगा। स्टैटिक जीके चेंज नहीं होता। तो स्टैटिक जीके को पढ़ने का तरीका ही यही है, जो चीज चेंज नहीं होने वाली उसको एज अ इंफॉर्मेशन पढ़ के चले जाओ। साइंस बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 10वीं 11वीं 12वीं की ही साइंस आती है, साइंस में इतना कुछ है नहीं। आप लोग टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं। अगर मैं मैकेनिकल और सिविल की बात करूं तो 11th क्लास की जितनी साइंस है, जितनी फिजिक्स है, ये सारी चीजें आपको बचपन से पता है, क्योंकि आप जो चीजें पढ़ रहे थे उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो 12th साइंस का पूरा पोर्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, तो साइंस भी बहुत ईजी हो जाती है। मेहनत किसमें करनी पड़ती है, करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स के लिए गाइस जो मेरी बेस्ट टेक्निक होती थी वो ये होती थी कि मैंने काफी सारे एप्स अपने फोन में डाल के रखे थे। अभी भी आप लोग कई बार देखते होंगे कि मैं इस तरीके से फोन में इस तरीके से देखता रहता हूं। पता है वो क्या देखता हूं, नोटिफिकेशन। मुझे नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि अच्छा क्या हुआ। जैसे कि अभी करंट अफेयर्स के लिए एप्स डाल लो, द हिंदू का ऐप डाल लो, द इंडियन एक्सप्रेस का डाल लो। ये इंग्लिश के एप्स होते हैं, हिंदी में डालना है आज तक का डाल लो, आप लोग एनडीटीवी का डाल लो, है ना। ये सारे आप लोगों ने एप्स डाल लिए और उनके नोटिफिकेशन ऑन कर दो। जो भी नई न्यूज आएगी तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। एमपी का नया सीएम कौन बना, राजस्थान का नया सीएम कौन बना, ये सारी चीजें जैसे ही आप पढ़ते हो अपने आप ही नोटिफिकेशन आए, अच्छा ये हो गया, ओवा। अगर कोई खास न्यूज लग रही है तुरंत क्लिक करो और पढ़ लो। मैंने तो घड़ी पहनी हुई है, इसकी बात वो नहीं है। आपके पास फोन है, आप फोन में चेक कर लो, तुरंत जैसे नोटिफिकेशन है उसी समय देख लो, तुरंत आपके दिमाग में हिट हो जाएगा। और फिर गाइस ये क्या होता है, इन एप्स में अगले हफ्ते भर तक बढ़िया उसी तरीके की उसी की चटपटी न्यूज आती रहती है। पढ़ने में भी मजा आता है, चटपटा कुछ मिलता रहे, मजा आता रहता है, राइट। तो मुझे उससे नोटिफिकेशन से करंट अफेयर्स मेरा बहुत क्लियर होता था, बहुत ज्यादा, बहुत मजा आता था मुझे। मतलब अभी भी मैं देखता रहता हूँ, चीजें क्लियर रहती हैं, है ना, पता रहता है कि भाई देश दुनिया में क्या चल रहा है ना। तो वो सारी चीजें करते हुए जाओ। तो करंट अफेयर्स ऐसे कर सकते हो, डेली सुबह आपकी क्लासेस भी चलती हैं, क्लासेस भी ले सकते हो। आप लोगों ने पूरा शेड्यूल अगर ऐसा बनाया हुआ है, नहीं बनाया लाइव नहीं आ सकते हो, रिकॉर्डेड देख लो, लेकिन करंट अफेयर्स डे टू डे लाइफ में करते हुए चले जाओ, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक टाइम टेबल होना चाहिए जो मैंने बताया। अब गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों से शुरुआत में, अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बोली थी, और वो बात क्या बोली थी मेरे लाल, वो बात मैंने आप लोगों से बोली थी कि गाइस अगर आपके पास पैदल आप जा रहे हो और अगर आपके पास साइकिल है तो आप लोग साइकिल चूज करोगे। अगर आप लोगों के पास मोटरसाइकिल है तो आप मोटरसाइकिल चूज करोगे। अगर आपके पास कार है तो साइकिल, पैदल और मोटरसाइकिल को छोड़ करके आप कार से जाना चूज करोगे, है ना। इसी तरीके से गाइस जब भी कभी हम लोग तैयारी करते हो, तैयारी को थोड़ा जबरदस्त तरीके से करना होता है। तो जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए आप लोगों को जरूरत किसकी पड़ती है, बैचेस की पड़ती है। अब ये मत समझना कि मैं यहाँ पर बैचेस का प्रमोशन कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं मेरे लाल, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों का सेशन कंप्लीट हो चुका है, आप जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरे तरफ से नहीं हुआ है, मैं सारी इंफॉर्मेशन दे करके जाऊंगा उस स्टूडेंट के लिए जो एक्चुअली में सीरियस है अपने सिलेक्शन के लिए और वो सजेशन चाहता है। तो गाइस बैचेस की जरूरत क्यों पड़ती है, आप अपना खुद का बैच बनाओ ना, आप अपना खुद का टाइम टेबल बना लो, आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपने बैचेस को सेट कर लो। बैच बनाने का मतलब क्या है, ये वाली बात बताता हूं। गाइस एक बात बताओ, अगर मैं आपको सब्जी मंडी भेजूं, सब्जी मंडी भेज दूं और सब्जी मंडी में बोलूं कि जा करके 1 किलो आलू लेकर के आ जाओ, 1 किलो प्याज लेकर के आ जाओ, 1 किलो टमाटर लेकर के आ जाओ, आधा किलो धनिया लेकर के आ जाओ, 300 ग्राम मिर्च लेकर के आ जाओ और 10 नींबू लेकर के आ जाओ, ठीक है। मैंने आपको ये चीज दे दी। अब जब आप गए सब्जी मंडी तो आपने देखा कि भाई एक टोकरी है, राइट। इस टोकरी में आलू भी पड़े हुए हैं, ये देखो। इस टोकरी में आपके टमाटर, लाल लाल टमाटर, टोमेटोज भी पड़े हुए हैं, ये देखो, ठीक है। इसी टोकरी में आप लोगों के नींबू भी पड़े हुए हैं, ये देखिए, नींबू भी पड़े हुए हैं। और इसी टोकरी में आप लोगों के प्याज भी पड़ी हुई है, राइट, ये देखिए।
ये प्याज भी पड़ी है, यहाँ पे भी प्याज पड़ी है, यहाँ पर भी पड़ी हुई है, यहाँ पर भी पड़ी हुई है, यहाँ पर भी पड़ी हुई है। और इसी नींबू में आप लोगों की धनिया की पत्ती भी है, यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है, ये पड़ी है, ये धनिया की पत्ती पड़ी है, ये पड़ी है, ठीक है। और इसी टोकरी में आप लोगों की मिर्च भी पड़ी हुई है। मिर्च दिख नहीं रही, दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पे आप लोगों की मिर्च भी पड़ी हुई है, ठीक है। ओके, अब मैंने आप लोगों से बोला कि जा करके 1 किलो आलू लेकर के आ जाओ, 1 किलो प्याज लेकर। क्या बना है यार, ये देख करके लग रहा है अरे सर क्या बना दिए हो, है ना। लेकिन अगर गाइज इसी चीज को मैं यहां पर थोड़ा सा बाइफरकेट कर दूं और बढ़िया आराम से एक टोकरी रखूं जिसमें आप लोगों के सारे आलू रखे हों, वाह क्या बात है, राइट। सारे के सारे आलू रखे हुए हैं। यहां पर एक टोकरी बनाई जिसमें सारे के सारे टोमेटोज रखे हुए हैं, सारे के सारे टोमेटोज रखे हुए हैं। यहां पर एक टोकरी बनाई जहां पर सारे के सारे नींबू पड़े हुए हैं। जाओ जाकर के नींबू उठाना है, बढ़िया अपने चॉइस से बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे नींबू रख लो, है ना, लेमन्स रख लो, जितने भी आप लोगों के नींबू हैं। यहां पर एक टोकरी बनाई जहां पर आप लोगों की सारी अनियंस पड़ी हुई हैं, प्याज पड़ी हुई है। जाओ जाकर के जितनी भी आप लोगों को प्याज चाहिए इस टोकरी से जाकर के ले लोगे, राइट। यहां पर आप लोगों की एक टोकरी पड़ी हुई है जहां पर आप लोगों की धनिया और मिर्च पड़ी हुई है, ठीक है। इस टोकरी में आप लोगों की यहां पर धनिया पड़ी हुई है, राइट, ये देखिए। और इसी टोकरी में आधे में बढ़िया वाला आप लोगों की मिर्च पड़ी हुई है, ये देखिए। अब मैंने आप लोगों से बोला कि आप लोगों को सब्जी लेनी है, किससे इजी होगा लेना, किससे इजी होगा, इन सब से। आराम से जाकर के टमाटर उठा सकते हो, अपनी चॉइस के बढ़िया टमाटर ले सकते हो, आलू ले सकते हो, नींबू ले सकते हो, प्याज ले सकते हो, धनिया मिर्च ले सकते हो। लेकिन अगर इसी टोकरी से मैं बोलूं लेने के लिए तो नहीं ले सकते, राइट। ये वाली बात क्लियर हो रही है। इन द सेम मैनर गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट द बैच। जब आप बैचेस में जानते हो तो बैचेस में आप लोगों को डेडिकेटेड एग्जाम की, जो इस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अगर आप एसएससी जेई 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जेई 2024 का आप लोगों के लिए कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज अगर मैं बैचेस के बारे में बात करूं तो बैचेस में जो आपको एस्पिरेंट्स मिलेंगे वो एस्पिरेंट्स किसके होंगे, स्पेशली फॉर एस्पिरेंट्स किसके होंगे, स्पेशली फॉर एसएससी जेई 2024 के होंगे। अगर बैचेस में बात करूं तो जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, जितना भी स्टडी मटेरियल मिलेगा, जितना भी आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, जितनी भी आपको क्लासेस मिलेंगी, वो सारी की सारी क्लासेस किसके लिए होंगी, आप लोगों के एसएससी जेई के लिए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई बैंकिंग की क्लास आपको इसमें मिल जाए, कोई पीएससी की क्लास इसमें मिल जाए, नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें मिलेंगी। अब जब आपको ये सारी चीजें मिलती हैं तो भाई ये चीज बहुत ईजी हो गई ना आप लोगों के लिए। अब आप इसमें से भी ले सकते हो, ये जो टोकरी दिख रही है भले ही गंदी सी दिख रही है लेकिन पढ़ा तो सब कुछ, उठा सकते हो एक एक चीज। लेकिन कितनी मेहनत लग रही है, क्या इतनी मेहनत करना वर्थ है, नहीं है। लेकिन इसमें भी आपको लेना है तो लेने के लिए आपको टाइम लगेगा, आप सारी चीजें देखोगे, लेकिन इसमें कितनी इजी तरीके से आप सारी चीजें ले सकते हो। सो दिस इज द पावर ऑफ बैचेस। और इसी तरीके के बैचेस के लिए हम लोग भी आप लोगों के लिए बैचेस लेकर के आते हैं। इट्स अप टू यू, डिसीजन आपका है। लेना चाहते हो वेरी गुड, नहीं लेना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं तुम्हें बैचेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पैदल चलने में और जो बंदा कार से चल रहा है वो ऑब्वियसली डिफरेंस क्रिएट करेगा। और कार से चलने वाले बंदे की जो प्रोबेबिलिटी है मंजिल तक पहुंचने की वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यू। आप पैदल चल रहे हो सकता है पैरों में दर्द होने लग जाए, कुछ टाइम के बाद आप थक जाओ और थकने के बाद आप रुक जाओ, बोलो नहीं नहीं नहीं, जितना दूर में आ गया उतना दूर ही सही है। लेकिन जो कार वाला है वो बोलेगा नहीं अपन तो वहीं तक जाएंगे भाई साहब, जल्दी जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, बैठ के जा सकते हैं, गाने सुनते हुए जा सकते हैं, इवन साथ में साथी को बैठा के जा सकते हैं। कितनी सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये सारा जो चीजें आप लोगों ने समझी ना, ये आपको मिलता है बैचेस में। अब गाइस बैचेस के बारे में भी बात करूं तो बैचेस में जो मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को सजेस्ट करता हूं वो किसके बारे में करता हूं, आप सभी लोगों को पता है, दैट इज महापैक। महापैक के बारे में क्यों आप लोगों से डिस्कशन करता हूं ये आपको बता दूं। गाइस जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने एक लाइन से एग्जामिनेशन दिए थे, 8 एग्जामिनेशन, 8 के 8 एग्जामिनेशन मुझसे क्लियर नहीं हुए थे। डिप्रेशन में, हाईली डिप्रेशन में जाने लग गया था। और 8 एग्जामिनेशन जब मेरे क्लियर नहीं हुए थे मुझे बड़ा अजीब लगता था। फिर उसके बाद जब मेरे दिमाग में आया कि भाई 8 एग्जामिनेशन है, इन 8 एग्जामिनेशन के लिए मुझे तैयारी करनी है तो मुझे बैचेस की जरूरत पड़ेगी। उस समय भी मुझे बैचेस की जरूरत पड़ती थी, भाई हर किसी को पड़ती, जिसको सिलेक्शन लेना उसे बैचेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे बहुत क्रिस्प मिलता है।
अब मेरे दिमाग में एक पॉइंट आता था कि अगर मुझे बैचेस लेने हैं तो 8 के 8 बैचेस लेने के लिए, और अगर एक बैच मेरा 10,000 का है तो मुझे 80,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। किस मुंह से अपने घर वालों से बोलूं, किस मुंह से मैं ये वाली बात बोलूं कि मुझे 80,000 रुपए दे दीजिए, क्योंकि मुझे 8 बैच की तैयारी करनी है, 8 बैचेस खरीदने, मुझे 8 एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा किस एग्जाम में सिलेक्शन होगा और मुझे सारे एग्जाम्स निकालने हैं। उस समय मुझे इनके बारे में नहीं पता था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट महापैक एंड एवरीथिंग, राइट। तो गाइज जब ये वाली बात होती है तो हमारे मन में खुददारी होती है। एक तो हम इंजीनियर्स हैं, हमारे मन में और ज्यादा खुददारी होती है कि कैसे करें, कैसे कहें घर वालों से कि हमें इतने पैसों की जरूरत है ना। तो महापैक जो आया ना, महापैक में सबसे बेस्ट चीज पता है कितना क्या है, कि आप लोग एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, आपको एसएससी जेई के बैचेस मिलेंगे। आप लोग जेएसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, आपको जेएसएससी जेई के बैचेस मिलेंगे। आप लोग यूकेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपको यूकेपीएससी के बैचेस मिलेंगे। आप लोग आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों को आरआरबी जेई के बैचेस मिलेंगे। मतलब जितने भी एग्जाम्स होने हैं सारे एग्जाम्स के बैचेस मिलेंगे। अब हो सकता है महापैक का बैच का जो प्राइस है वो 80,000 ना हो, 30-40,000 रुपए ना, इसकी जो प्राइस है मात्र 3,000 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज में आपको मिलता है। अब आप बोलोगे सर इतने सारे बैचेस है, पढ़ने के लिए टाइम तो चाहिए। हाँ बिल्कुल, 1 साल का 1 ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप लोग सारे बैचेस की तैयारी कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, जाओ जाकर के लगाओ और बढ़िया तैयारी करो। लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर 1 ईयर पे 3,000, बिल्कुल सही बात है, ये तो लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी क्या चल रहा है मेरे लाल, अभी चल रहा है एंड ऑफ द मंथ सेल, और इसमें आप लोगों को जो 1 ईयर है, इस 1 ईयर को आप लोगों के लिए कितना कर दिया गया है, 2 ईयर्स कर दिया गया है। अब 2 साल में आप लोगों को जो तैयारी करनी है महापैक की, तो अब भाई प्राइस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा। प्राइस कितना है, उतना ही है, 3,000 रुपीज। तो गाइस प्राइस 3,000 रुपए, और आप लोगों को जो 1 ईयर था वो 1 ईयर का 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, महापैक मिल जाएगा, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों का ले सकते हैं। और गाइस इसमें आप लोगों को बता दूं, ये जो 3,000 रुपए मैंने बोला है, ये 3,000 रुपए का अप्रोक्सीमेट आपको इतना ही पड़ेगा, ठीक है। और पूरी इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कराए जाएंगे, साथ में नॉन टेक्निकल भी होगा, टेक्निकल भी होगा। महापैक में नॉन टेक भी है। अगर आप चाहते हैं आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करना है तो इंग्लिश के बैचेस मिल जाएंगे, अगर आप चाहते हैं आपको टेक्निकल की प्रिपरेशन करनी है, टेक्निकल के बैचेस मिल जाएंगे। मतलब जितनी भी चीजें आपको पढ़नी है, जो भी आपके वीक एरियाज हैं, सभी के सेशंस और वीडियोस और सब कुछ आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। सोचो कितनी अच्छी चीज है, कितनी सारी चीजें आप लोगों को इसमें मिल रही हैं। तो गाइस जब इतनी सारी चीजें मिलती हैं तो आप लोगों को ये बेनिफिट देगा, ये पक्का बात है। अब इसमें इनरोल कैसे करना है वो भी आप लोगों को सिखा देता हूं। गाइस इनरोल करने के लिए आप लोगों को गूगल क्रोम खोलना है, और गूगल क्रोम पे यहां पे लिखिएगा अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 लिखेंगे, यहां पर आप लोगों का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद ऑल कोर्सेज में जाइएगा, एजेई एग्जाम्स में। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल मान लो मैं सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल खोल देता हूं। इंजीनियरिंग महापैक में जाएंगे। इंजीनियरिंग महापैक में गाइज अगर आप देखें तो ये जो बैच आपको दिख रहा है 3,474 रुपीज का, मतलब 3,400 रुपए, 3,474 का दिख रहा है। सर आपने तो बोला था कि ये 3,000 के करीबन है। देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, डबल वैलिडिटी। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर ये वीडियो है, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को भी देख लेना। अब 3,474 रुपए विद 2 इयर्स ऑफ वैलिडिटी, जिसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, वीडियो सेशन, मॉक टेस्ट और ई बुक। आपने सिलेक्शन को करना है पक्का, तो इंजीनियर्स अड्डा महापैक के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। आज ही डाउनलोड करें अड्डा 24/7 का ऐप, ठीक है। अब इसी वीडियो को जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इस वीडियो में गाइस 12 + 12 मंथ्स की वैलिडिटी है। ये जो आपका प्राइस दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, 3,474। यहाँ पे व्यू ऑफर्स में क्लिक करिएगा। व्यू ऑफर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मैजिकल कूपन कोड बताता हूँ, दैट इज Y166। क्या है, Y166। इसको लगा करके अप्लाई करिएगा। ये बैच 3,100 रुपए का हो जाएगा, राइट। अब ये जो 3,100 रुपए का दिख रहा है, इसमें आप लोगों को क्या करना है गाइस, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, और ऐप को डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप यहां पर ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप डाउनलोड करने से आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो टोटल आप लोगों को कितना इसमें 1% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपए का करीबन पड़ेगा। प्लस आप लोगों का जो मैजिकल कूपन कोड था वो क्या था, Y166। एप्लीकेशन के थ्रू जाकर के करता आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज के अंदर आपको ये बैच जरूर मिल जाएगा। तो गाइस 3,000 रुपए में अगर 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है, साथ में आपको पूरी की पूरी इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जा रही है, तो गाइस इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपने सेशन को लाइक किया होगा। अगर सेशन लाइक किया है तो जरूर एक बार लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल के साथ और बताइएगा कि आप किस किस टॉपिक पे सेशन चाहते हैं, और मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए सेशन प्रोवाइड जरूर करूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। एंड फ्रॉम माय साइड दिस वाज ऑल अबाउट
प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ दिस टाइम टेबल, टॉपर्स टाइम टेबल ऐसा ही होता है। ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय।